सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हम लेकर चल रहे हैं और इसमें आपको हम सिंथेसिस टॉपिक का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बताएंगे। वैसे इसको कई वीडियो में आपको भेजा जाएगा, लेकिन एक जो सामान्य फॉर्मेट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, उसको हम यहाँ पर बताने चल रहे हैं। तो दो वीडियो बनेगी आज, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की और एक कंपाउंड सेंटेंस की। तो चूंकि सिंपल सेंटेंस की कई वीडियो आपको सेंड की जा चुकी है, आप लोग उसको देखिए, सीखिए और एक्सरसाइज कीजिए। जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको पूछिए। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले सिंथेसिस में आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जाने तथा ये जाने कि उसमें कौन कौन से क्लास यूज करके हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक, तो अब इसके लिए आपको ध्यान में रखने हैं। मान लीजिए हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। कौन सा टॉपिक? सिंथेसिस। और इस सिंथेसिस में हम आपको बताने चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन जानिए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन आपको बताई गई नहीं होगी जब आपको सिंपल सेंटेंस बताना शुरू किए थे। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी शायद बताए रहे होंगे, लेकिन पुनः आप लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन लिख लीजिए। जैसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस contain at least two finite verb। ध्यान दीजिएगा, at least two finite verb। आपको फाइनाइट वर्ब बताया गया था, वो क्रिया जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करती है फाइनाइट वर्ब कहलाती है। एंड at least two clause, कम से कम मतलब दो फाइनाइट वर्ब और उसके साथ कम से कम हमारा क्या होना चाहिए? दो क्लास होना चाहिए। आउट ऑफ विच वन शुड बी सबऑर्डिनेट क्लास, वन शुड बी सबऑर्डिनेट क्लास, subordinate class and subordinate class joint लिख लीजिए, joint with principal class, joint with principal मतलब सिद्धांत है, प्रिंसिपल क्लास। अब आपको ये बताया गया प्रिंसिपल क्लास से हम ज्वाइन होता है बाय यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब यहां पर आप टॉपिक समझ लीजिए। हमने कहा कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कंडीशन क्या होती है? इसमें कम से कम टू फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, टू फाइनाइट वर्ब्स हो, एटलीस्ट टू क्लासेस हो, दो क्लास कम से कम प्रयुक्त हो, आउट ऑफ विच वन शुड बी सबऑर्डिनेट, मतलब एक हमारा क्या होना चाहिए? सबऑर्डिनेट। और एक ज्वाइन किससे होना चाहिए? विथ प्रिंसिपल क्लास। मतलब सबऑर्डिनेट किससे ज्वाइन हो? प्रिंसिपल क्लास से ज्वाइन हो बाय यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके। अब हम यहां पर समझ लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारा कौन कौन से आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम आपको बताए इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब जो महत्वपूर्ण हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कौन कौन से हैं। देखिए, अब हम यहां पर आपको बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इफ, व्हेन, वेयर, बिकॉज, बिफोर
आफ्टर as soon as then as soon as के साथ then लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। till until since unless, ठीक है। इट इज, मान लीजिए हमने कहा कि इंपॉर्टेंट जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे हैं, इफ, व्हेन, वेयर, बिकॉज, बिफोर, ठीक, आफ्टर, एज सून एज के साथ मान लीजिए हमने देन लगाया, टिल, अंटिल, सिंस, अनलेस, और भी जितने हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, जैसे हु भी लगाते हैं, वो भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम करता है, व्हिच लगाते हैं, वो भी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम करता है। तो हमारे वो भी वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो, ठीक है। इसके साथ में हमको ध्यान क्या रखना है, हम कहते हैं यहां पर क्लास आया ना, क्लास, क्लास हमारा कितने प्रकार का होता है ये भी समझ लीजिए। यहां पर इसमें देखिए इतने क्लास हमारे होते हैं, नाउन क्लास, दूसरा हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा क्या हो गया, एडवर्ब क्लास। तो हमको नाउन क्लास पढ़ने की जरूरत पड़ती है, एडजेक्टिव क्लास पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और एडवर्ब क्लास पढ़ने की जरूरत होती है, क्या बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। एक एक क्लास आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नाउन तो पढ़ाया जा चुका है, नाउन क्लास आपको बताया जा सकता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब जब पढ़ाए जाएंगे तो एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास बताए जाएंगे, ठीक। क्योंकि हमको पहले एडवर्ब की पोजीशन और एडजेक्टिव की पोजीशन पता करनी होगी, उसके बाद हम क्लास की पोजीशन बता सकते हैं। तो आपको एक हम सामान्य फॉर्मेट लिख रहे हैं, किस फॉर्मेट के तहत हम सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, इन कंजक्शन का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आपको एक सामान्य फॉर्मेट लिखना है, पहले डिफिनेशन लिखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लिखिए, फिर इन तीनों क्लास का नाम लिखिए, फिर इसके बाद आपको हम फॉर्मेट बताते हैं। देखिए जो हमारा फॉर्मेट है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि हमारा दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट आएगा, हम इस रूप में लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब EFV मतलब फाइनाइट वर्ब, ध्यान रखिएगा, पहली फाइनाइट वर्ब हमारी हो गई, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद प्लस, अब हम ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, हमने लिखा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस, अब हम दोबारा हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी दोबारा फाइनाइट वर्ब आएगी, फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, ये आपका एक सामान्य फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट के तहत आप क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने लिखा, यहां पर हमने लिखा आई केम हियर, क्या लिखा, आई केम हियर। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, केम फाइनाइट वर्ब हो गया, हियर क्या हो गया, इसका मान लीजिए हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडवर्ब के रूप में यूज किया गया, ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मान लीजिए हमने लिखा, इसमें से कोई ले लिया, मान लीजिए हमने व्हेन ले लिया, क्या लिखा गया, व्हेन। इसके बाद लिखा इट वाज रेनिंग, व्हेन इट वाज रेनिंग। क्लियर हो गया। अब ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, ध्यान रखिए, और ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया। ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास ऑफ टाइम अर्थात एडवर्ब क्लास के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहां पर हमने इस रूप में इसको यूज कर दिया। अब कौन सा हमारा प्रिंसिपल होता है, कौन सा हमारा सबऑर्डिनेट होता है, ये आपका एक कंजक्शन शो करता है, जिसके पहले कंजक्शन यूज होगा वो हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट, और जो हमारा स्वतंत्र होता है वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास होता है। इसी को आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कहा गया, यहीं पर आपको लिखा हमने, इट
वाज रेनिंग, ठीक है, और लिखा गया क्या, व्हेन आई केम हियर। अब की बात देखिए, ए हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, और ए हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, ए हमारा प्रिंसिपल हो गया और ए क्या हो गया, सबऑर्डिनेट। अब समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जिसके पहले प्रिंसिपल मतलब क्या लगेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाएगा, वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो जाएगा, और जो हमारा स्वतंत्र रहेगा वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस आपको बताए जाएंगे। तो अब आप मतलब सभी विद्यार्थी ध्यान दें, सबसे पहले आपको सीखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले आप डिफिनेशन लर्न करिए कि इसका डिफिनेशन ही पहचान है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद आप जानिए कि इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, इसको याद करिए। अब ये तीनों क्लास आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फॉर्मेट नोट करिए, ठीक, तब आपको क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में शॉर्ट टर्म में जान लेते हैं, उसके बाद फिर आपको डिटेल धीरे धीरे एक एक चीजें करके बताई जाएंगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।